समझने का प्रयास कीजिएगा। अब रहेगा आपका स्टेटमेंट गिवन, सम ए इज क्या है, बी। ठीक है, यानी कि कुछ ए क्या हो गया, बी। ठीक है, कुछ ए बी है, ये आपका स्टेटमेंट दे दिया। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको फिगर ड्रॉ करना होता है। क्या बनाइएगा, फिगर। और इस स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन कितना है, सम पार्ट के बारे में है। और स्टेटमेंट में जिसके बारे में पहले बात की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट, और जिसके बारे में पहले बाद में बात की जाएगी उसको बोलेंगे प्रेडिकेट। हिंदी में इसको बोलते हैं विधेय, और इसको बोलेंगे विधेयक, है ना। ठीक है, ये फिगर है सम ए इज बी का, तो ए का लिए सम पार्ट और क्या लिए, बी। ये क्या शो किया रिलेशन यहां कि कुछ ए बी है तो कुछ बी भी क्या होगा, यानी कि दोनों तरफ से रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, सम रिलेशन। अब ये रेस्ट पार्ट जो फिगर का बचा हुआ है, जैसे ये वाला पार्ट बच गया और ये जो पार्ट बचा हुआ है फिगर का, इसके बारे में किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। ना इसके बारे में निगेटिव है, ना इसके बारे में पॉजिटिव है। इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो उसके बारे में कुछ भी डेफिनेट में बोलोगे तो वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब आपको कोई जानकारी ना हो, एग्जाम में गए तो आप अगर आंसर मार दीजिएगा तो निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, गलत होने का चांस 99% रहता है ना। तो जब कभी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो वहां पे चुप रहने की जरूरत होती है। वहां पे आप सीधे बोल दीजिएगा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये भी अपने आप में बोलना क्या है, उचित बात है। अब ये देखोगे कि ये पार्ट क्या है, पॉजिटिव, है ना। ए और बी में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन, है ना। सम का रिलेशन है मीन्स पॉजिटिव रिलेशन है ना। अब कल आपको बताए थे, जो आप लोग का छूटा हुआ है, कल किन्हीं से कॉपी ले लीजिएगा, आज फोटो खींच लीजिएगा और हमसे आके ऑफिस में पूछ लीजिएगा कि जो जो पढ़ा है वो छूट गया है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। अब हम लोग आएंगे कंक्लूजन पे। जो कंक्लूजन पे आएंगे तो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, कितने तरीके का बताए थे कंक्लूजन, दो तरीके का, एक डेफिनिट और एक पॉसिबिलिटी बताए थे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट वाला। डेफिनिट वाला पहला दिया रहेगा, फर्स्ट सम बी इज ए, यानी कि कुछ बी क्या है, ए। अब ये जो कंक्लूजन दिया तुमको, स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके आधार पर इसको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स करना है। अगर ये कंक्लूजन इसको फॉलो कर गया, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही फिगर बनाए, अगर ये कंक्लूजन इस स्टेटमेंट को फिगर को फॉलो किया तो ट्रू, फॉलो नहीं किया तो फॉल्स। तो ये क्या बोल रहा है, सम बी इज ए। तो बताइए कि सम ए जब बी हुआ तो सम बी भी क्या हो गया, ए हो गया। ये फॉलो कर गया तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, समझ गए इस बात, इसमें कहीं कंफ्यूजन किसी को। दूसरा, ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए, यानी कि दिया सभी बी क्या है, ए। टोटल जितने भी बी हैं सबका सब क्या बोला, ए। अब ये मेरा क्या है, कंक्लूजन। अगर ये कंक्लूजन इसको फॉलो करेगा तो ट्रू होगा, फॉलो नहीं करेगा तो। आप देखिएगा कि यहां पे मेरा दिया कि सम ए इज बी, और यहां क्या बोला, ऑल बी इज ए। तो बी के कितने पार्ट के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन है, सम पार्ट। अब बी का जो रेस्ट पार्ट है उसके बारे में ना निगेटिव में इंफॉर्मेशन है ना पॉजिटिव में। जब ये बोला सभी बी ए है तो ये कैसा कंक्लूजन है, पॉजिटिव, पॉजिटिव बोल रहा है ना वो। अब देखोगे कि मुझे ये जानकारी है कि बी का कुछ पार्ट क्या है, ए है,
लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं है कि बी का सारा पार्ट ए है या नहीं, नहीं ना जानकारी है इसके बारे में। जब आपको जानकारी नहीं हो किसी चीज के बारे में तो आप क्या बोलिएगा, कांट से, कह नहीं सकते कि ऐसा है या नहीं है। क्यों नहीं कह सकते? अब ये नहीं समझ लेना है कि कुछ भी ए है सर तो कुछ भी जिसके बारे में जानकारी नहीं है वो निगेटिव है, नहीं। बात जिसके जितने के बारे में करेगा उतने के ही बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कोई भी हिडन इंफॉर्मेशन नहीं है। समझ गए बात? जैसे मैं बोला कि ये इसकी दोस्त है, इट मीन्स मैं सिर्फ इसकी दोस्त के बारे में बात किया, ये नहीं बोलना चाहा कि ये इसकी दोस्त नहीं है। इसमें सिर्फ बात किया कि सम पार्ट ए को बी जानता है, रेस्ट पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बोला सभी बी ए है तो क्या हो गया, कांट से। कांट से क्यों हुआ? क्योंकि उसके बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है। और कांट से हमेशा क्या होता है, फॉल्स। कांट से जब इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो कभी ट्रू होगा वो, ऑलवेज क्या हो जाएगा वो, ठीक है। थर्ड, नो ए इज बी, सॉरी नो बी इज ए। बोला नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है। अब बताइए, ये बोल रहा है कि नो बी इज ए, तो ये क्या होगा बताओ? वो तो वाई, बैठ के बोलो, वेरी गुड। ये क्या क्या हो जाएगा, फॉल्स। रीजन देखिए, ये नो मतलब बोला है कि कोई भी ए नहीं है, और यहां पे सम बीज क्या है, ए है। और ये बोल रहा है कि कोई भी ए नहीं है, तो ये फॉलो किया, इसको नहीं फॉलो किया तो क्या हो गया वो। समझ गए इस बात को? चलो चौथा नंबर, सम बी इज नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। देखो अब ये क्या लग रहा है, डिटरमाइन नहीं, कांट से, है ना। अब देखिए इधर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये क्या है, कांट से। रीजन सुनिए क्यों कांट से हुआ ये, और कांट से क्या होता है ऑलवेज। देखिए बी का कुछ पार्ट क्या है, ए है। ये जो रेस्ट पार्ट बी का है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, उसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि कुछ पार्ट बी का ए नहीं है, ऐसा कोई जानकारी है मेरे पास नहीं है। तो क्या बोल दिए, मेरे पास जानकारी नहीं है। कांट से का मतलब वही हुआ, और वो क्या हो गया, कांट से जब भी होगा वो डेफिनिट में यूज होगा, और कांट से जब भी होगा तो ऑलवेज फॉल्स होगा। लिखिए, इतनी समझ में आई बात? तुमको आ रहा है जी? चलो लिखो। हाँ हाँ, समझ रहे हो तुम? आप दोनों लिखना है इसको। और कल सब्जेक्ट से प्रीडिकेट लिखाए हैं, आज प्रीडिकेट से सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ध्यान नहीं आता है ना कि क्या लिखे हो। कल क्या लिखी हो तुम लोग, ए से बी का ना, आज क्या लिखा हुआ है वहाँ, बी टू ए, प्रीडिकेट टू सब्जेक्ट। हिंदी वाले को कोई दिक्कत? हिंदी में लिख दिए हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हिंदी वाले हिंदी।
हो गया। क्या मोटा भाई, देख लिया? खाना वाना खा के आया है? हटाए बुआ। चलो, ये जो देख रहे थे आप कंक्लूजन, वो सारा का सारा डेफिनिट था, निश्चित था। कंक्लूजन कितने तरीके का बताए? दो, एक डेफिनिट होता है, एक पॉसिबिलिटी होता है, संभावना वाला। हुआ जी आपका? चलो, अब जितने भी कंक्लूजन आपके आएंगे वो सब के सब रहेंगे पॉसिबिलिटी वाले। ठीक है, चलो। कंक्लूजन रहेगा ही, लेकिन वो रहेगा कैसा? पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। जो भी पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, संभावना वाला कंक्लूजन। मतलब संभावना हमेशा याद रखिएगा कब ट्रू होगा? जब किसी चीज के बारे में आपको जानकारी ना हो, तभी ना संभावना ट्रू होगा। जब आप अपने बारे में जानते हैं या किसी के बारे में जानते हैं, तो वहां अगर संभावना में कुछ भी बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत। गलत। जब किसी के बारे में आपको 100% नॉलेज है, वहां अगर आप पॉसिबिलिटी लगाओगे तो वो क्या होगा? गलत। पॉसिबिलिटी कब सही होगा? जब आपको किसी के बारे में जानकारी नहीं है, तब पॉसिबिलिटी ट्रू। जब जानकारी हो तो पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब समझते हैं इसको। फर्स्ट कंक्लूजन, सम ए कैन बी बी। कुछ ए बी हो सकता है। ध्यान देना इस पे। ये जो है यहाँ पे क्या यूज किया? कैन बी का मतलब हो सकता है कि कुछ ए बी है। यहां पे ऑलरेडी कुछ ए क्या है? बी है। ये क्या बोल रहा है? हो सकता है कि कुछ ए बी है। क्या हो गया? समझ में आई बात? है ना? जैसे हम बोलेंगे पंखा चल रही है, ये अभी जो उसके बारे में नॉलेज हम लोग को क्या है? पंखा चल रही है, तो ये क्या है? डेफिनिट। अब तुम बोलोगे हो सकता है पंखा चल रही है, ये क्या हो गया? पॉसिबिलिटी। तो ऑलरेडी क्या वो चल रहा है, रेगुलेट हो रहा है, तो हो सकता है कि चल रहा है बोलना क्या हो गया? गलत, क्योंकि उसके बारे में मुझे नॉलेज था नॉलेज। अरे, जैसे आपके पिताजी का नाम क्या है? आपने जस्ट बोला कि मेरे पिताजी का नाम अभय कुमार है। आप इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त थे, आपने बोल दिया, नॉलेज था आपको। अगर आप ये बात ऐसे में बोलोगे, सर हो सकता है मेरे पिताजी अभय कुमार हों, ऐसा बोलना क्या है? गलत ना है, क्योंकि तुम जानते हो और तुम वहां बोल रहे हो सकता है। हो सकता है का मतलब आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तब ना आप बोलिएगा हो सकता है। और जिसके बारे में जानकारी हो वो क्या बोलोगे? है। और जिसके बारे में जानकारी नहीं है वो क्या बोलोगे? हो सकता है। जैसे आपने एग्जाम दिया, अभी एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं, तो जब रिजल्ट नहीं आया तो आप बोल सकते हो कि सर हो सकता है एग्जाम में हम पास कर जाएं, या हो सकता है एग्जाम में हम फेल कर जाएं। जब रिजल्ट आ जाएगा तो क्या होगा? या तो आप पास हुए होगे या तो फेल होगे। समझ गए बात? अब ये क्या हो गया? फॉल्स। क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि जिस यहां पे किसका यूज किया? और यहां पे और सम ए ऑलरेडी क्या है? बी है। और यहां क्या बोला? कुछ ए बी हो सकता है। तो जो चीज डेफिनेट में ट्रू होगा वो कभी भी पॉसिबिलिटी में ट्रू नहीं होगा। बिकॉज ऑफ कैन बी दिस कंक्लूजन इज फॉल्स। समझ गए इस बात को? दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ए कैन बी बी। सभी ए बी हो सकता। अब देखो इसको समझो।
बोल रहा है कि सभी का सभी ए क्या हो सकता है, बी हो सकता है ना, हो सकता है, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट, ठीक। चलो देखो इधर ध्यान दो, ए का सम पार्ट ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव। ए के रेस्ट पार्ट के बारे में किसी तरीके का इंफॉर्मेशन नहीं। अब आप याद रखिएगा, जिस पार्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं हो, पॉसिबिलिटी के केस में इस पार्ट को मैं पॉजिटिव भी रख सकता हूं और निगेटिव भी रख सकता हूं। किसमें, पॉसिबिलिटी में। यह निश्चित तो नहीं होने जा रहा है ना, ऐसा क्या है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है। तो संभावना कब व्यक्त होगा, जब आपको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो। जब आप किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो किसी भी तरीके का पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन हमेशा सही माना जाता है। जैसे कल ही मैं बताया था, जैसे आपको पता नहीं है कि राजेंद्र नगर से राजधानी एक्सप्रेस कितने बजे खुलती है, तो आपने बोला हो सकता है 8 बजे खुलती हो, तो आपके स्टेटमेंट में ये साफ पता चल रहा है कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपने बोला हो सकता है। तो ये कभी भी गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके बारे में आप अपने स्टेटमेंट में बता रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, हो सकता है 8 बजे खुलती हो, तो ऐसा बोलना गलत नहीं माना जाता है। अब ये समझिए, ये पार्ट ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव। रेस्ट पार्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जिस पार्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, पॉसिबिलिटी के केस में उसको हम पॉजिटिव भी मान सकते हैं और निगेटिव भी मान सकते हैं। फिक्स नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी। तो सम पार्ट ऑलरेडी कैसा है, रेस्ट पार्ट को मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिलके कितना पॉजिटिव हुआ, ए बउआ कहां ध्यान, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिलके कितना पॉजिटिव हुआ, पूरा ऑल पॉजिटिव हो गया ना। ए का पूरा पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या बात कर रहा है, ऑल पॉजिटिव की ना बात कर रहा है, क्या कर दिया ये, फॉलो। अब तीसरे स्टेटमेंट से और ज्यादा क्लियर होगा। थर्ड आप देखिएगा, नो ए कैन बी बी, कोई भी ए बी नहीं होने की संभावना, इससे और क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो ये कैसा कंक्लूजन था, पॉजिटिव वाला, तो मैंने इस पार्ट को क्या किया, पॉजिटिव। अब ये कैसा है, नेगेटिव, तो मैं इस पार्ट को क्या कर दूंगा, समझ गए बात। क्यों नेगेटिव पॉजिटिव कर पाया, क्योंकि उसके बारे में कोई भी डेफिनेट जानकारी नहीं है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप देखिए, वो बोल रहा है कि कोई भी ए बी नहीं हो सकता। ए का सम पार्ट ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव, और जो डेफिनेट में है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब ए का सम पार्ट पॉजिटिव है तो ए का पूरा पार्ट निगेटिव हो पाएगा क्या, होगा कभी, तो ये क्या हो गया, समझे बात। ये पूरा पार्ट क्यों पॉजिटिव हो पाया, क्योंकि ए का सम पार्ट कैसा था, पॉजिटिव था, तो रेस्ट पार्ट को भी पॉजिटिव किए, तो ए का पूरा पार्ट क्या हो गया। ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि ए का सम पार्ट पॉजिटिव है, निगेटिव कितना कर पाए हम लोग, सम पार्ट को ही कर पाए, कुछ ही पार्ट को ना कर पाए। और ये कितना निगेटिव करने की बात कर रहा था, पूरा, हुआ क्या पूरा निगेटिव, तो नहीं हुआ तो फॉलो किया क्या, क्या हो गया वो, समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर से बता देंगे उसको, आ गया, ठीक। चौथा, सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए का बी नहीं होने की संभावना है, ठीक। अब नेगेटिव कितना पार्ट होने के बारे में बात किया, सम पार्ट, सभी ना नेगेटिव होने की बात किया, तो देखो ये सम पार्ट क्या है, कर सकते हैं उसको नेगेटिव। अब ये बात याद रखना, ये जो चेंज हम लोग कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव,
वो सिर्फ पॉसिबिलिटी में होगा, इसका यूज डेफिनिट में नहीं होगा। डेफिनिट में करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये सिर्फ किसके लिए है? और ये एक बात और याद रखना है, जो चीज इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। जैसे ये पॉजिटिव था, चेंज किया, वो चेंज कौन सा पार्ट करेगा? जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। ये बोल रहा है कि कुछ पार्ट ए का बी नहीं होने की संभावना है। तो ए का सम पार्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? निगेटिव तो कर ही सकते हैं ना। जब इसको निगेटिव किए तो ए का कितना पार्ट निगेटिव हुआ? सम पार्ट। तो ये क्या करेंगे यहाँ? समझ में आया बात? लिखिए। कहीं कोई कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं आप दोनों को। तो समझ गई? क्या बोल रही? हो गया? चलो देखो, अभी ये जितने भी कंक्लूजन मैंने लिखे वो सब किधर से था? सब्जेक्ट से प्रीडिकेट के लिए, है ना, ए से बी के लिए। अब नेक्स्ट आएगा किससे? प्रीडिकेट से सब्जेक्ट के लिए, यानी बी से किसके लिए? ए के लिए। आप देखो कि जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन बी का दोनों तरफ से एक ही रिलेशन है। ठीक है, चलिए यहां ध्यान दीजिए। कोई भी ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी बताए सिर्फ उसी पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि रिलेशन दोनों का दोनों तरफ से सेम है, यानी कंक्लूजन भी दोनों का दोनों तरफ से वही ट्रू माना जाएगा। समझ गए? अब जैसे दिया सम बी कैन बी ए, रिपीटेड दे दिया। तुम बताओ जी क्या होगा? ये ट्रू फॉल्स? खड़ा हो। ये क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? नहीं समझा। ऐसा क्या इसमें बात था जो तुम नहीं समझा? सो बताओ, तुम बताओ। ट्रू होगा। तुम बताओ, तुम बताओ। क्यों? पहले से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कुछ भी है, दिया हुआ है ना बुआ। बैठो। ये क्या दिया हुआ है? सम बी जो ऑलरेडी क्या है? ए है।
अभी जस्ट आपको बताए थे। कुछ ए क्या बताए थे, बी है। सम ए कैन बी क्या हुआ था, फॉल्स ना। तो जो रिलेशन ए से बी का है वही रिलेशन किससे है, बी से। कुछ ए बी है तो कुछ बी भी क्या है, ए। और यहां पे क्या बोल रहा है, क्या यूज किया, बोला हो सकता है तो गलत हो जाएगा ना, वो क्या है। जो चीज डेफिनेट है वहां पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत। तो ये क्या हो गया, समझ में आया बात, समझा क्यों गलत हुआ, क्यों क्यों गलत हुआ। आपकी ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, हम शुरू से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको नहीं बोल रहे, इनको बोल रहे हैं, इनको। आप या तो डेमो में ऐसे ही बैठ गए हैं, या तो कोई आपको जबरदस्ती बैठा दिया है, या आप कुछ अलग से मन में लेके आके बैठे हुए हैं। अगर पूरी तरीके से पढ़ाई पे ध्यान होता तो जो वो लड़का भी बताया आंसर, वो भी पहला बार ही पढ़ रहा है। और ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ये अभी जस्ट आपको मैं क्वेश्चन बताया, फिर दोबारा भी बताया, फिर आपसे पूछ रहा हूं, तब पर भी आंसर नहीं आ रहा है आपका। इट मीन्स पढ़ाई पे एकदम ध्यान नहीं है। तुम बताओ क्यों गलत हुआ। हाँ, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया, कैन बी। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, कुछ भी क्या है, ए है। वो क्या बोला है, कुछ भी ए हो सकता है, तो यहाँ किसका यूज किया, इसीलिए क्या हो गया वो। अब समझा, ध्यान दो एकदम पढ़ाई। चलिए दूसरा, ऑल बी कैन बी ए, सभी बी क्या हो सकता है, ए हो सकता है। तो देखोगे बी का सम पार्ट ऑलरेडी कैसा है ना, पॉजिटिव सम पार्ट। तो बी के रेस्ट पार्ट को भी क्या कर दिए, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव। और ये किसकी बात कर रहा है, ऑल पॉजिटिव की ना बात करते, तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, वेरी गुड। क्या हो गया ये, समझ गए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइए कॉर्नर, ये थर्ड नंबर। नो बी कैन बी, मतलब कोई भी बी ए नहीं होने की संभावना है। रीजन बुआ, आप सही बोले कि सर वो फॉल्स है, लेकिन रीजन बताइए, आपको एक नंबर मिल जाएगा इससे। वेरी गुड, वैलिड रीजन, बैठिए, ठीक है, सही बोला वो लड़का। क्योंकि ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, सम भी क्या है, ए है। और ये क्या बोला है कि कोई भी ए जब हम चेंज करेंगे तो कितना पार्ट चेंज होगा, सम पार्ट। और ये रेस्ट पार्ट पॉजिटिव ही रह जाएगा। जब तक कि पूरा का पूरा बी निगेटिव ना हो जाए तब तक नो बी कैन बी ए कभी होगा वो। ये क्यों करेक्ट हुआ था, क्योंकि पूरा पार्ट क्या हो गया था, ये क्यों फॉल्स हुआ, क्योंकि पूरा पार्ट निगेटिव नहीं हो पाया, इसलिए क्या हो गया वो फॉल्स। चौथा नंबर, ये सब पीछे बताए थे, सिर्फ रिपीट कर दिया, सिर्फ क्या चेंज किया, ए को बी से, बी को ए से चेंज किया। आप बताओ लास्ट, चौथा ट्रू है वो, लिखा हुआ नहीं, वो तो छूट गया था हमसे, क्या है ये, एकदम ट्रू। क्यों, क्योंकि ये पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो बी का कितना पार्ट निगेटिव हुआ, सम पार्ट, और वो सम पार्ट की निगेटिव बात कर रहा था, क्या हो गया, सही। चलिए लिखिए, पढ़ाई पे ध्यान रखिए, और जो जो नहीं समझ में आए वो एट अ टाइम पूछिए कि सर ये समझ में नहीं आया। आप पढ़ने के लिए आए हैं और हम आपको बताने के लिए आए हैं, तो आप पूछिएगा तो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तुम लोग करो मेहनत। बढ़िया है। तुमको समझ में आ रहा है बउआ।
तुमको? गुड। हो गया? जो लिख रहा है अभी भी। हटा। चलो, अब ये केस ऑफ सम था, ये केस हो गया इंड। अब नेक्स्ट केस हम लोग पढ़ेंगे, वो रहेगा केस ऑफ ऑल, यानी सभी वाला। ठीक है, केस ऑफ ऑल। अब इसमें जो आपके स्टेटमेंट रहेंगे गिवन, वो रहेगा ऑल ए इज बी। सभी का सभी ए क्या हो गया? बी। सभी ए बी है। ठीक। अब जब इसका फिगर आप बनाइएगा तो ए सब किसके अंदर है? ए ये क्या हो गया? इसको रिप्रेजेंट किया, ये ऑल ए इज बी। जब ऐसी कोई बात होती है तो पूरा का पूरा ए किसके अंदर आ गया? बी के अंदर। तो ए के बारे में 100% इंफॉर्मेशन है। कितना? किसको? बी को। क्योंकि पूरा का पूरा ए किसके अंदर आ गया? जैसे कि ऑल स्टूडेंट आर इन दिस क्लासरूम, तो क्लास पूरा स्टूडेंट किसमें है? क्लासरूम में है ना। तो स्टूडेंट का क्लासरूम से भी रिलेशन है और क्लासरूम का स्टूडेंट से भी रिलेशन है। सभी बच्चे क्लासरूम के अंदर हैं, तो स्टूडेंट का क्लासरूम से ऑल का रिलेशन, क्लासरूम का स्टूडेंट से सम का रिलेशन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ पार्ट में तुम बैठे हो, कुछ पार्ट में ये, कुछ पार्ट में ये। ठीक है, तो जब कभी भी इस केस में अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो कितना परसेंट इंफॉर्मेशन? 100%। लेकिन वही जब बाहर से अंदर के लिए जाएंगे तो सिर्फ यही पार्ट है ना बी का ए के पास, तो कितना इंफॉर्मेशन होता है? वेरी गुड, सम इंफॉर्मेशन। कितना होता है? सम। अंदर से बाहर 100% और बाहर से अंदर सम। सम में 50% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है। बताए थे ना, सम में 1% से लेके 99% तक किसमें आएगा? सम के ही केस में आता है। बताया हुआ ये चीज। अब देखो, पहला अभी जो पढ़ेंगे वो सब कैसा रहेगा? डेफिनिट कंक्लूजन, है ना, डेफिनिट कंक्लूजन यानी निश्चित वाला। ठीक है, पहला दिया हुआ है तुमको ऑल ए इज बी। क्या दिया? सभी ए क्या है? बताइए क्या है? वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा? कल बताए हैं ये चीज, ये क्या है? फॉल्स। फॉल्स होने का रीजन? वेरी गुड, है ना। री स्टेटमेंट क्या है ये? अभी री स्टेटमेंट क्या है समझिए आज वाला बच्चे। मतलब जो बात स्टेटमेंट में दिया हुआ है, अगर हूबहू वही बात कहां आ जाए? कंक्लूजन में आ जाए। ना सब्जेक्ट चेंज हो, ना प्रेडिकेट चेंज हो। जैसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वैसा ही कहां आ जाएगा? कंक्लूजन में। तो वो क्या होता है? री स्टेटमेंट। कथन को
दोहराना, तो वो ऑलवेज क्या माना जाता है? गलत। समझ गए? तो ये गलत क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रीस्टेटमेंट। ऐसे वो क्या है? सही। लेकिन जो बात स्टेटमेंट में है वही हूबहू कंक्लूजन में आएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, सम ए इज बी, कुछ ए बी, देखो इधर, वेरी गुड। जब अंदर से बाहर जाएंगे तो कितना इंफॉर्मेशन है? 100%। तो अंदर से बाहर जाने के क्रम में दो कंक्लूजन सही होता है, एक होता है ऑल वाला और एक होता है सम। अब देखिए, ए के फैमिली में सपोज कीजिए कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर। तो ए के पांचों मेंबर को कौन जानता है? बी जानता। ठीक है। अब यहां क्या बोला? मतलब कि अब बोल रहा है कि ए के 5 मेंबर में से 3 मेंबर को कौन जान रहा है? ए जान रहा है ना, या बी जान रहा है। समझ गए बात? जैसे कि सभी स्टूडेंट इस क्लासरूम के अंदर है, तो अगर मैं बोला कि खुशबू कुमारी भी इस क्लासरूम के अंदर है, तो वो भी क्या होगा? करेक्ट। मैं बोलूंगा तुम इस क्लासरूम के अंदर है, वो भी क्या है? करेक्ट। मैं बोलूंगा तुम चारों इस क्लासरूम के अंदर है, वो भी क्या हो जाएगा? करेक्ट। मैं बोलूंगा सब इस क्लासरूम के अंदर है, क्या हो जाएगा? समझ गए बात? उसी तरीके से ए के बारे में, ए पूरा का पूरा किसके अंदर? बी के अंदर। तो ए का कुछ पार्ट भी किसके अंदर? बी के अंदर। वही ने बोला सम ए इज बी। जब पूरा का पूरा ए बी है तो सम ए बी क्या है? ये क्या हो गया? समझ में आया वो बात? ठीक है, समझा जी? चलो, थर्ड, नो ए इज बी। क्या बोल रहा है? कि कोई भी, तुम बोलना बउआ, ए बी, बोलो आप, ये, हाँ, तुम बोलो जी। क्यों? तुम बोलो रीजन बुआ। वेरी गुड, बैठिए, एकदम करेक्ट है। ये क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि ए पूरा का पूरा किसके अंदर है? ये बोल रहा है कि ए बी के अंदर। फॉलो किया इसको? तो क्या हो गया वो? समझ गए इस बात को? और हमेशा याद रखना। अच्छा, इसको लिखाने के बाद रूल लिखा देते हैं। जब कभी भी आपके पास किसी के बारे में इंफॉर्मेशन पॉजिटिव रहेगा तो आउटपुट भी कैसा आएगा? जब निगेटिव रहेगा तो आउटपुट भी कैसा आएगा? है ना? इट मींस जब स्टेटमेंट पॉजिटिव में हो तो निगेटिव कभी भी ट्रू नहीं होगा, जब स्टेटमेंट निगेटिव में हो तो पॉजिटिव कभी भी ट्रू नहीं होगा। होता है ना, हर एक लोग किसी ना किसी के बारे में कुछ पॉजिटिव सोचता है, कुछ, जैसे कि अभी सरकार बनने का समय है तो कुछ लोग मोदी के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे और कुछ लोग उसको कितनों तुम बोल देगा तो वो मन में धारणा बैठा लिया है कि वो मेरे लिए सही, तो मन में जब बैठा लिया तो उसको निगेटिव बोलोगे तो सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव बोलोगे तो सपोर्ट या तो चुप रहेगा वो, है ना? तो जो जिसके बारे में जैसा सोचता है वैसा ही उसका आवाज निकलता है उसके बारे में। हम जिसके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, अब कोई स्टूडेंट के बारे में हम सोच रहे हैं कि अच्छा स्टूडेंट है, रिजल्ट हो जाएगा, उसके बारे में कोई भी आके मुझे बोलेगा कि सर ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये है, तो हम कभी भी मानेंगे? क्योंकि हम पहले से मन में धारणा बना लिए हैं कि वो स्टूडेंट बेहतर है। समझ गए बात? अब जिसके बारे में, जैसे तुम्हारे पापा के बारे में कोई तुमको गलत सलत आके बोलेगा, मानेगा कभी बात? क्योंकि तुम अपने पापा के बारे में कैसे सोचते हो? पॉजिटिव। और तुम्हारे दुश्मन के बारे में कोई तुमसे आएगा बोलेगा वो तुमको बहुत अच्छा करता है, लाइक करता है, तुम कभी सोचेगा? बोलेगा अरे तुम झूठ बोल रहा है, उससे तो हमको दुश्मनी है, तो मेरे बारे में क्या बोलेगा? गलत। तो निगेटिव सही, पॉजिटिव तो पॉजिटिव सही। गलत हो गया ये। सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। बताओ बउआ, क्यों फॉल्स? वेरी गुड, ये क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ये क्या है? ये बोल रहा है नॉट, सम ही पार्ट नॉट बोल रहा है,
सम पार्ट भी निगेटिव होगा उसका? नहीं, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या है? पॉजिटिव है। बी के अंदर है, एक भी पार्ट ऐसा नहीं है ए का जो कि बी से बाहर है, सब उसके अंदर है। वो क्या हो गया? लिखिए, समझे? ये भी है करेक्ट, ये भी क्या है? करेक्ट है, लेकिन वहां सिलॉक्स का रूल लगता है, ये स्टेटमेंट का हूबहू बात कंक्लूजन में गलत माना जाता है। हाँ, सभी ए बी है ना? तो वो एकदम क्या है? करेक्ट है, लेकिन आपका स्टेटमेंट क्या है? ऑल एज बी। अगर स्टेटमेंट को हूबहू कहाँ ले रहा है? कंक्लूजन में। जैसे स्टेटमेंट में जो चीज जैसे लिखा हुआ है उसी अवस्था में कंक्लूजन में आता है तो उसको क्या बोलते हैं? और कथा अगर स्टेटमेंट की बात कंक्लूजन में आ गया तो वो हमेशा क्या होता है वो सही, लेकिन वो रूल है सिलॉक्स का कि री स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। ठीक है? हो गया? लिखने में तो तुम माहिर है ही, बिहार बोर्ड से था। अभी तक यहाँ किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताइए, आया समझ में जी? कहीं कंफ्यूजन तुमको? हम जान रहे हैं कि तुमको कितना समझ में आया। हर एक टीचर को स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होता है कि कौन समझ रहा है कौन नहीं, है ना? वो लड़का तो ठीक। तुम घर पे जाएगा, जो बात यहाँ पढ़ाए हैं उसको फिर से देखेगा, जो नहीं समझ में आएगा वो ऑफिस में आके पूछेगा कि सर ये समझ में नहीं आई। सब लोग जिसको जहाँ डाउट है, स्पेशली उसको नहीं बोल रहे हैं, ओवरऑल सबको बोल रहे हैं। तुम जी तुमको चलिए, हो गया सबका लिखा हुआ? तो आज क्लास यहीं तक एंड। इसके बाद भी क्लास है ना आप लोग का?